1971 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच एक भयानक संघर्ष था। इस युद्ध ने बांग्लादेश को जन्म दिया और दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर था। ऐसे माहौल में शांति की एक किरण दिखाई दी, शिमला समझौता। 2 जुलाई 1972 को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने और स्थायी शांति स्थापित करने का एक प्रयास था। यह समझौता न केवल युद्ध के घावों को भरने का प्रयास था, बल्कि भविष्य में शांति और सहयोग का मार्ग प्रशस्त करने का भी एक प्रयास था। शिमला समझौते तक पहुंचने के लिए इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच कई दौर की बातचीत हुई। ये वार्ताएं आसान नहीं थी। दोनों नेताओं पर अपने अपने देशों का दबाव था। इंदिरा गांधी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए जानी जाती थी और उन्होंने भारत के हितों की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरी ओर भुट्टो एक कुशल राजनीतिज्ञ थे और वे पाकिस्तान के लिए सर्वोत्तम संभव समझौता करने का प्रयास कर रहे थे। शिमला समझौते की मुख्य शर्तों में से एक थी कि दोनों देश अपने सभी विवादों को बातचीत के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा दोनों देशों ने नियंत्रण रेखा यानी एलओसी का सम्मान करने पर सहमति व्यक्त की, जो युद्ध के बाद की वास्तविक सीमा रेखा बन गई थी। समझौते के तहत भारत ने पाकिस्तान को युद्ध के दौरान कब्जे में लिए गए कुछ क्षेत्रों को भी वापस कर दिया। यह एक महत्वपूर्ण कदम था, जिससे पता चलता है कि भारत शांति के लिए प्रतिबद्ध था। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इस समझौते ने दोनों देशों को युद्ध के बाद की स्थिति से उबारने और शांति की दिशा में एक कदम उठाने में मदद की। हालांकि यह समझौता सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सका। कश्मीर मुद्दा अभी भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसके बावजूद शिमला समझौता आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि यह दोनों देशों के बीच बातचीत और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।